हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। आज हम 50 डेली यूजेस इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आप अपनी डेली लाइफ में हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में आप यूज़ करते हैं। तो अब से आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाएगा कि इस हिंदी जो वाक्य का मतलब इंग्लिश में ये होता है, तो आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में उस वाक्य को बोलने की। ठीक है जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस है जो हमारा, वो है जब आप किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो आप सीधा बोलते हैं हेलो। अगर आपको किसी ऐसे अपने से बड़े या किसी ऑफिसर से बात करनी है जिससे कि आप आधिकारिक तौर का मतलब है कि जिससे आप बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बात नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप बोलोगे हेलो। ठीक है जी। और अगर आप अपने फ्रेंड्स की तरीके से उसको बात करना चाहते हो तो आप यूज करोगे हे। उसको व्हाट्सअप भी बोल सकते हो, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, हे व्हाट्सअप। या फिर हम हाउ आर यू डूइंग भी यूज कर सकते हैं, या हाउस लाइफ। तो ये जो इतने सारे वे हैं, ये किसी को ग्रीट करने के हैं, किसी को हाय हेलो तरीके से बोलने के लिए। तो आप इनमें से क्या कीजिए, सिर्फ एक जो भी आपको सही लगता है उसको लीजिए और अपनी डेली लाइफ में उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंसेस है वो है हेलो, हे, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, हाउस लाइफ। सेकंड, जब हम किसी से गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में मिलते हैं, विश कैसे करते हैं, तो गुड मॉर्निंग सर। मैडम है तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जब हम उसका रिप्लाई करते हैं कि हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन। तो हाउ आर यू डूइंग का रिप्लाई कैसे करेंगे, आई एम डूइंग गुड। देखिए, जब से हम यहाँ पे पूछा है ना हाउ आर यू डूइंग, तो हाउ आर यू डूइंग का रिप्लाई कैसे करेंगे, आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, तो इसका रिप्लाई कैसे होता है, आई एम फाइन। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, तो आई एम डूइंग गुड, कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ऐसे बोलेंगे हाउस लाइफ। हाउस लाइफ का मतलब होता है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, तो इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं कि थिंग्स आर ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू लगाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है सुनने वाले पर्सन के ऊपर। तो ऐसे आप हर किसी सेंटेंस जब आप रिप्लाई करते हैं तो उसके पीछे थैंक यू लगा सकते हैं। आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। थिंग्स आर ग्रेट, थैंक यू। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जब आपको किसी बंदे से मिलकर अच्छा लगता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुड टू सी यू। गुड का मतलब होता है अच्छा, सी का मतलब होता है देखकर, यू का मतलब तुम्हें, मतलब कि आपको या तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। नेक्स्ट है, इट्स नाइस टू मीट यू, मतलब कि आपसे मिलकर अच्छे लगने को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि इट्स नाइस टू मीट यू। नाइस का मतलब भी क्या होता है, अच्छा लगना। मीट का मतलब मिलना, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। गुड टू सी यू, इट्स नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट एट्थ है, वट डू यू डू, मतलब कि आप उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्या काम कर रहे हो, वट डू यू डू, या वट, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप रिप्लाई में कर सकते हो कि आई वर्क इन अ कंपनी, आई वर्क एज अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है जी। तो जो भी आपका वर्क है वो आई एम से आगे वो लगा दीजिए, और अगर किसी में आप वर्क करते हैं तो आई एम इन अ मेडिकल शॉप, आई वर्क इन अ कंपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज योर रोल इन अ कंपनी, कि अगर आपने बोला है कि आई वर्क इन अ कंपनी, तो आपका रोल क्या है कंपनी में, व्हाट्स योर रोल इन द कंपनी। तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम देयर एज अ सीनियर मैनेजर। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम देयर एज अ मैनेजर, आई एम देयर एज अ सिक्योरिटी गार्ड। कुछ भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में ना बताएं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका प्रोफेशन
जो भी है आप इंग्लिश में उसे बता रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जब ऐसे बोलते हैं कि कोई आपको सुन के बहुत अच्छा लगा है कि आई एम देयर एज अ सीनियर मैनेजर की तरह मैं वहां काम कर रहा हूँ, तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा है, तो आप बोलेंगे ग्रेट, साउंड्स गुड। साउंड्स गुड मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, ग्रेट, साउंड्स गुड। नेक्स्ट है, आई हैव टू गेट मूविंग। जब आपको किसी और अपॉइंटमेंट हो या कहीं और जल्दी जाना हो और दो बंदों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, तो आपको दूसरे बंदे से बोलना है कि आई हैव टू गेट मूविंग, यानी कि मुझे अब जाना पड़ेगा। ठीक है जी। या आप दूसरा तरीके से बोल सकते हैं कि आई हैव गॉट टू रन, यानी कि मुझे अब भागना पड़ेगा, मतलब कि मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट है, मेरी कोई मीटिंग है, यानी मेरा कोई अर्जेंट काम है, तो आई हैव गॉट टू रन, मुझे वो काम करना है, आई हैव गॉट टू रन। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बंदा बोलता है, सामने से जो दूसरा पर्सन है वो बोलता है आई अंडरस्टैंड, या फिर आई अंडरस्टूड, मैं समझता हूँ, या मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। फिर दोनों आपस में बोलते हैं थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू। आप यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर टाइम, अगर एस लगाएंगे तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, और अगर थैंक यू बोलेंगे तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर दोनों आपस में बोल रहे हैं हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वन, हैव अ गुड डे या हैव अ गुड वन। 19 है, ग्रेट टू सी यू। आप जब उसको मिलके अच्छा लगता है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रेट टू सी यू, गुड टू सी यू, नाइस टू मीट यू। ठीक है जी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेट टॉकिंग विद यू, ये जो आना था, ये ग्रेट इसके साथ आना था, ये गलत हो गया है। ग्रेट टॉकिंग विद यू बोल सकते हैं जब उससे बात करके अच्छा लगता है, या ग्रेट टॉकिंग टू यू। टू और विद एक साथ नहीं आएंगे, या तो आप विद यूज करेंगे या टू यूज करेंगे। ग्रेट टॉकिंग टू यू या ग्रेट टॉकिंग विद यू। ठीक है जी। नेक्स्ट है 21st, आप किसी को बोलना चाह रहे हैं बिलीव मी, मुझ पर विश्वास कीजिए, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव मी। कैसे बोलेंगे? बिलीव मी। नेक्स्ट है कॉल मी बैक, जब आप किसी को फोन पे बात कर रहे होते हैं और फोन कट जाता है या फिर दूसरा बंदा बिजी है, तो आप उसको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो और मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब हो सकता है जितना जल्दी हो सके। ठीक है जी। कॉल मी बैक, इन दोनों को एक साथ बोल सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो मुझे कॉल बैक करना, तो एज सुन एज पॉसिबल कॉल मी बैक। नेक्स्ट है डू मी अ फेवर। ये सेंटेंस तब बोलते हैं जब हम किसी से कुछ मदद चाहते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं प्लीज डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, मेरे लिए एक काम कर दीजिए, मेरे पर एक एहसान, फेवर का मतलब होता है एहसान, मेरे पर एक एहसान कीजिए, डू मी अ फेवर। नेक्स्ट है गिव मी अ हैंड, हेल्प लेने के लिए हम डू मी अ फेवर भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गिव मी अ हैंड, मेरी हेल्प कीजिए, इसका मतलब होता है मेरी हेल्प कीजिए, गिव मी अ हैंड, यानी कि मदद का हाथ बढ़ाइए, गिव मी अ हैंड। 26 है, जब आपको कुछ चीज समझ नहीं आती तो आपको कैसे बोलना है? आप बोल सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड, या ऐसे डू नॉट को एक साथ बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, मतलब कि जो भी आपको समझाया गया है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आई डोंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था, आई डोंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डेक्लाइन, जब आप किसी चीज को रिफ्यूज करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई डेक्लाइन। नेक्स्ट है आई एम ऑन अ डाइट, मैं डाइट पर हूँ, आई एम ऑन अ डाइट, डाइट पर हूँ मतलब कि जो आप हेल्दी फूड खाते हैं उन पे बोलते हैं आई एम ऑन अ डाइट। आई जस्ट मेड इट, मैंने ये अभी अभी बनाया है, आई जस्ट मेड इट। नेक्स्ट है आई एम सॉरी, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको ये बोलना चाहिए आई एम सॉरी। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बात है जब आपको हिंदी में ऐसे बोलना है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए एब्सोल्युटली नॉट। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया।
मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, कैच यू लेटर। कैसे बोलते हैं इसको? कैच यू लेटर। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, कैच यू लेटर। आई अग्री, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? आई एम एट होम। ठीक है, मैं घर पर हूँ। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ये मेरी टंग से फिसलने, मतलब कि मैंने गलती से कह दिया। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ठीक है जी, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इट्स ओके, ये बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया। इट्स ओके। नेक्स्ट है, इट रियली टेक्स टाइम, ये बहुत सच्ची में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इट रियली टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। नेक्स्ट है 41, आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई होप सो, आई होप सो। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई न्यू इट, मुझे पता था। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई वुड लव टू, मुझे यह करके बहुत अच्छा लगेगा, जो भी आप करना चाहते हो। आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड लव टू ज्वाइन यू, मतलब मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, आपके साथ रहकर अच्छा लगेगा, तो आई वुड लव टू। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, ये तो कॉमन है, आई एम बिजी बोलते रहते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट का मतलब होता है चलो करते हैं, कुछ भी काम करना है तो चलो करते हैं, लेट्स डू इट। नेक्स्ट है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट है नॉट येट, अभी नहीं। कभी ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना हम कि चलो हम ये काम कर लेते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं नहीं, नॉट, अभी नहीं। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है? नॉट येट। या फिर क्या यह काम हुआ, तो आप ऐसे बोलते हैं नहीं, अभी नहीं हुआ, तो नॉट येट। नेक्स्ट है टॉक टू यू टुमारो, मैं आपसे कल बात करूंगा। talk to you tomorrow, talk to you tomorrow. And the last one is the 50th sentence, that is thank you very much। ये हमको हमेशा ही यूज करना चाहिए बहुत ज्यादा सेंटेंसेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।